श्लोक 15। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नासिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दृढ़ मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। इसका तात्पर्य है कि भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य की प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते हैं? बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्य पूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं, किंतु यदि वही मुक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मात्र से संभव हो, तो ये बुद्धिमान तथा कर्मशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते? गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता तथा ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमार, गण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, बलि तथा उसके पश्चात माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य दार्शनिक, राजनीतिक, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं, जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष हैं के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, वैज्ञानिक, शिक्षक, प्रशासनिक आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा मानते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पथ को स्वीकार नहीं करते हैं। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता है। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के लिए अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और जटिल बना लेते हैं। भौतिक शक्ति इतनी बलवंती है, इसलिए वह नास्तिकों की अवैध योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। नास्तिक योजना निर्माताओं को यहाँ पर कहा गया है कि जिसका अर्थ है दुष्ट जन, कृति का अर्थ है पुण्य आत्मा होता है। नास्तिक योजना निर्माता कभी कभी अत्यंत बुद्धिमान और प्रभावशाली भी होता है, क्योंकि किसी भी विराट योजना के लिए, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, बुद्धि की आवश्यकता होती है। लेकिन नास्तिक की बुद्धि का प्रयोग परमेश्वर की योजना का विरोध करने में होता है। इसीलिए नास्तिक योजना निर्माता दृष्ट कृति कहलाता है, जिससे सूचित होता है कि उसकी बुद्धि तथा प्रयास उल्टी दिशा की ओर होते हैं। गीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक शक्ति परमेश्वर के पूर्ण निर्देशन में कार्य करती है। उसका कोई स्वतंत्र प्रभुत्व नहीं है। जिस प्रकार छाया पदार्थ का अनुसरण करती है, उसी प्रकार वह शक्ति भी कार्य करती है। तो भी यह भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है और नास्तिक अपने स्वभाव के कारण यह नहीं जान सकता है कि वह किस तरह कार्य करती है, न ही वह परमेश्वर की योजनाओं को जान सकता है। मोह तथा रजो एवं तमोगुण में रहकर उसकी सारी योजना उसी प्रकार ध्वस्त हो जाती है, जिस प्रकार भौतिक दृष्टि से विद्वान, वैज्ञानिक, दार्शनिक, शासक तथा शिक्षक होते हुए भी
तथा राम